शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। ओवरकमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग याकूब की पुस्तक पहले अध्याय में जाएंगे, पद संख्या 5 से 8। आज मैसेज का नाम है तुमको चाहिए क्या। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ भी प्रभु से मिलेगा। 8वीं पंक्ति, वह दूचिता व्यक्ति है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपने किसी भी बात में डिटरमाइंड नहीं है, अपने किसी भी बात में वो एक मन नहीं है। वह व्यक्ति दूचिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है, किसी भी बात में उसका एक माइंड नहीं है। आज के मैसेज का नाम है तुमको चाहिए क्या। तुमको चाहिए क्या। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमको चाहिए क्या। अगर मैं किसी से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है तो बोलेंगे मेरा नाम ये है। ठीक है, अपने बारे में कुछ लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनका नाम क्या है। कुछ लोग अपने बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनका नाम क्या है, उससे ज्यादा उनको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कुछ लोग अपने आप को भी नहीं समझते, कुछ लोग को एक्चुअली लाइफ में नहीं मालूम उनको क्या चाहिए। वो किसी भी चीज के बारे में निश्चित नहीं है। आज वचन सुन रहे तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जो हम सुन रहे परमेश्वर का वचन है, और ये सारी सर्विसेज टीचिंग्स ऐसे डिजाइन रहते हैं कि हम अपने विश्वासी जीवन में एक स्तर ऊंचा चले जाए, हमारी लाइफ में जो एक एरिया लैकिंग है उसमें चेंज आ जाए। आज इस डबल माइंडेड मैन की प्रोफाइल को समझते। ये एक यूनानी शब्द डिप साइकोस से आता है। इसका मतलब है अनसर्टेन, मतलब किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं, हर चीज में संदेह करने वाला। मिस्टर डाउटिंग, मिस्टर अनडिटरमाइंड, मिस्टर कंफ्यूज्ड। वो व्यक्ति जिसके दो प्राण हैं। इजराइल के बच्चे जो पुत्र थे वो ऐसे ही थे। ये निर्जन प्रदेश से तो निकल गए और प्रभु उनको वहां ले भी गए जहां इनको जाना था, लेकिन ये पूरा टाइम स्ट्रगल करते रहे परमेश्वर की आराधना और बाल की आराधना में। इन्होंने कभी भी मन नहीं बनाया। आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आपको अपने विश्वास के अगले स्तर पे जाना है, आपको परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी करनी है। बहुत से लोग सालों साल आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? उनको चाहिए क्या उनको भी नहीं मालूम। कभी कभी उनको बैठ के पूछना पड़ता है, आर यू श्योर कि तुमको ये बात चाहिए? कई लोग बोलते नहीं, हमें तो ये चीज चाहिए, हम बिल्कुल श्योर है ये चीज चाहिए। लेकिन थोड़े दिन बाद उनका स्वभाव का वो दूसरा हिस्सा दिखता है जो अंदर से चीख रहा होता है हमको ये नहीं चाहिए। एक्चुअली हम डिसाइड नहीं किया हमको क्या चाहिए। ऐसा व्यक्ति वो है जिसके प्राण बीच से 2 भागों में कटे हुए हैं। इसने निश्चित नहीं किया, इसने अभी तक अपना मन नहीं बनाया, इसने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, इसने कॉस्ट काउंट किया नहीं है, इसका माइंड कंफ्यूज है। इस व्यक्ति की 2 लॉयल्टीज है। ये 2 चीज के प्रति समर्पित है, और 2 चीज के प्रति कोई भी कभी समर्पित होकर ठीक से नहीं जी सकता। प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि एक आदमी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से प्यार करेगा दूसरे से नफरत करेगा, या तो वो एक से प्यार करेगा दूसरे से नफरत करेगा, लेकिन 2 की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। कई लोग चाहते आगे बढ़ना, लेकिन आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ और चीज है जिस चीज के प्रति आप समर्पित हो। आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई चीज है। कई लोग प्रभु की सेवा करना चाहते लेकिन पैसे के पीछे भागे जाते। कई लोग विश्वास से आगे बढ़ना चाहते लेकिन चिंता से बाहर नहीं निकल पाते। कई लोग सही ढंग से चलना चाहते, गलत रिश्तों से नहीं निकल पाते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड बना नहीं है, आज सुन रहा एक ही सवाल है, तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? कभी बैठ के अपनी लाइफ में डिसाइड किया ये रास्ता है, हम इस पे चलेंगे? क्या तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि अपनी लाइफ में बैठ जाओ और बोलो नहीं ये सही रास्ता है, ये एक चीज है, ये एक धुन है जिससे हमको जीना है, ये एक मार्ग है जिस पे हमको चलना है, ये एक बात है जो मैंने निश्चित कर ली और यही मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो 2 बातों में डिवाइडेड है?
उसके इंटरेस्ट डिवाइडेड है, उसका इंटरेस्ट प्रभु में है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पूरा दुनिया में भी है। जब वो दुनिया से प्यार करता है, प्रभु से नफरत करने लग जाता है। जब वो प्रभु से प्यार करता है तो दुनिया के प्रति उसकी चाहत चली जाती है, लेकिन वो किसी एक के पीछे निरंतर चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। ये सब ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास और अविश्वास में संघर्ष कर रहा है। आप एक बार में सर्टेन और डाउटफुल दोनों नहीं हो सकते, एक बार में निश्चित और संदेहपूर्ण दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड का एक पार्ट श्योर है हमको ये चाहिए, दूसरा पार्ट कंफ्यूज्ड है हमको ये चाहिए कि नहीं। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए होती है, उसने निश्चित कर लिया होता है, वो कॉज देने के लिए रेडी है, वो उस चीज के लिए लड़ने के लिए रेडी है, वो उस चीज के लिए खड़ा रहने के लिए रेडी है, वो अपनी दौड़ दौड़ेगा और अपने निश्चय के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन आज हमसे सवाल है, हमको क्या चाहिए? एक आदमी इसके तीन हिस्से, शरीर बोलता है हमको ये चाहिए, आत्मा बोलती है हमको ये चाहिए, दिमाग बोलता है हमको समझ ही नहीं आ रहा हमको क्या चाहिए। मिस्टर डिवाइडेड, मिस्टर कंफ्यूज्ड, मिस्टर अनडिटरमाइंड। फिर ये व्यक्ति माइंड में कंफ्यूज है, रेस्टलेस। क्या आपकी प्रोफाइल है? रेस्टलेस। इसको क्या चाहिए इसको नहीं मालूम, कंफ्यूज, अपने थॉट्स में कंफ्यूज्ड, अपने एक्शंस में कंफ्यूज्ड, अपने बिहेवियर में कंफ्यूज्ड। जैसे कपड़े को बीच से कोई फाड़ देता है, इसके अंदर में कुछ ऐसे बीच से दो टुकड़े हुआ है, और क्योंकि इसका मन संदेह से भरा है, अपने अंदर ये उस कन्फ्लिक्ट को फेस कर रहा है, ये अपना पूरा भार, अपना पूरा ईमान परमेश्वर पर नहीं डाल पाता है। इसके लाइफ में हर जगह यही दिखता है, ये कहीं भी स्थिर नहीं है। ये अपने विश्वास में समुद्र की लहर की तरह, कोई स्थिरता नहीं है। ये अपने पूरे जीवन में बटा हुआ है। इसकी थॉट लाइफ में जो व्यक्ति अपनी सोच में कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो अपने जीवन में निश्चित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसका जीवन एक दिशा पे नहीं चल सकता। ये दुचिते व्यक्ति की थॉट लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक बार इसको स्वर्ग का सपना आएगा और दूसरी बार इसको नर्क का आएगा, और ये डिसाइड भी नहीं कर पाता इसको कहां जाना है। एक दिन ये अति भक्त है, एक दिन ये भक्तों का दुश्मन है। इसकी लाइफ टॉन है, इसकी थॉट लाइफ टॉन है, ये माइंड में कंफ्यूज्ड है। प्रभु बोलते तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे? चूज करो तुमको क्या चाहिए। बोले प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु हम जरूरी बातों के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते। जब लाइफ में कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसको केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसके बारे में केयरफुल थॉट चाहिए। आदमी को बैठ के अपने मन बनाने की जरूरत है। लेकिन बोले प्रभु जरूर बातों के लिए हमारे पास अभी फिलहाल कोई समय नहीं। कितने लोगों की लाइफ में चक्का जाम है क्योंकि जरूरी चीज डिसाइड नहीं किया। देखिए घर में जब दो लोग लड़ते हैं, सालों तक सारे काम पेंडिंग रहते हैं। छोटी सा काम है, पेंट कराना है, लेकिन दो लोग लड़ रहे, डिसाइड नहीं करेंगे। बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, प्लानिंग नहीं हुई। नो फैमिली प्लानिंग, बिकॉज फैमिली डिवाइडेड है। घर कैसे चलेगा? नहीं डिसाइड हुआ। क्यों? क्योंकि फैमिली डिवाइडेड है। आपको डिवाइडेड फैमिली समझ में आई? आप सोचिए आपके माइंड बॉडी सोल ऐसी अंदर से डिवाइडेड है, तो आपकी भी लाइफ में सारी प्लानिंग रुकी हुई है। आप जीवन में इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ना आपने कॉस्ट काउंट किया, ना आप निश्चित हुए। आपकी फेथ लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप कभी ऊंचाई पे, कभी गहराई पे, फिर ऊंचाई पे, फिर गहराई पे, फिर दायां, फिर बायां। आप पिए हुए आदमी की तरह है जो सीधा नहीं चल सकता। आपने पिए हुए आदमी की चाल देखी है? वो सीधा नहीं चल सकता, वो सीधा चल ही नहीं सकता, उसका सीधा चलना नामुमकिन है। आदमी जिस चीज से भरा है, जो व्यक्ति आत्मा से भरा होता है, वो कई बातों के लिए निश्चित हो जाता है। उसको माइंड में कई चीजों के कंफ्यूजन के डिलीवरेंस मिल जाते। लेकिन कोई आदमी अगर नशे से भरा हो किसी चीज के, तो वो नशा उसको सीधी चाल चलने से रोकेगा। और कई लोग प्रभु से इतना हल्का कनेक्शन है, इतना शैलो कनेक्शन है कि अपने लाइफ में किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है। कोई परमेश्वर की योजना, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में श्योर नहीं है। उनके ये जो टूटे दिमागों में जो आवाज सबसे ज्यादा जोर आती है, उसी के पीछे भागते हैं। इनकी आवाज, दिमाग में जो आवाज सबसे जोर आती है, ये उसी के पीछे भागते हैं। फिर इस डबल माइंडेड व्यक्ति की अगली बात है कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेडी है, सीधा नहीं है। जैसे मैंने बताया, एक पिए हुए आदमी की तरह, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में। उसकी लाइफ में डिफाइंड नहीं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप डिफाइन कर लीजिए आपको किस डायरेक्शन जाना है। आज आप मन बना सकते हैं
हमको क्या चाहिए। कभी बैठिए अपने आप के साथ मीटिंग बिठाइए, सोचिए हमको लाइफ में क्या करना है, हमको किस डायरेक्शन में जाना है, हमको चाहिए क्या। कई लोग इतने लाचार है कि उनको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी मोटिवेशन मदद नहीं कर सकती। आप थोड़ी देर समझाएंगे तो उनमें गलती से 2 घंटे की प्रार्थना के बाद थोड़ी उत्सुकता दिख जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन की स्थिति वैसी हो जाती है, क्योंकि इनको सिर्फ अपने बारे में अपना नाम मालूम है। वो तुम कौन हो, हम हैं फलाना सिंह और फलानी कौर, उसके आगे हमको नहीं मालूम। अपने अस्तित्व के बारे में हम सिर्फ यही बात जानते हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो आप समझिए एग्जिस्ट करने में और जीने में फर्क होता है। एग्जिस्ट करने में, जीने में फर्क होता है। कोई है जो इन बातों को सुनकर अगर आपको आपके जीवन की सही दशा दिख रही है तो आप बोल सकते हैं कि हम बैठ के मन बनाना चाहते हैं हमको जीवन में किस डायरेक्शन में जाना है, हमको लाइफ में चाहिए क्या। अरे जो आदमी कोई काम कर रहा है और उसमें उसकी चाहत, उसकी धुन नहीं दिख रही, इसका मतलब है ना कि उसको चाहिए भी ये, लेकिन उसको नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हाँ विश्वास है लेकिन संदेह भी है। ये व्यक्ति इनडिसाइसिव है, इसने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसने कोई बात मन में पक्की नहीं की। देखिए, जब हम किसी भी प्रकार के पाप में गिरेंगे, माइंड में अद्भुत कंफ्यूजन आएंगे, लाइफ में अद्भुत अनिश्चित आएगी। आज कोई भी है माइंड में टॉन है, याद रखिए ये एक सिन का भी इफेक्ट है, सिन का भारी इफेक्ट है कि सिन हमको, हमारे माइंड को ऐसा टॉन कर देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली हमको चाहिए क्या। हम डिसीजन नहीं लेते और कई लोगों के माइंड में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये गढ़ बना चुका है। सालों साल वो उनके विश्वासी जीवन में कोई फल उत्पन्न नहीं हुआ। वो कलीसिया में है लेकिन कलीसिया की नहीं है। वो बाइबल पढ़ रहे हैं, उनको वचन समझ में आ रहा है लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको आगे बढ़ना है लेकिन शायद उनको बढ़ना भी नहीं है। उनके मन में गढ़ बन गए हैं। आज कोई है जो इस आवाज को सुन रहे हो, तुम्हारे मन के गढ़ टूट सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना कोई लॉटरी नहीं है। प्रभु की चीजों में निश्चित होकर आगे बढ़ना ये चांस नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की लाइफ है जिसने अपना मन परमेश्वर की इच्छा, उसके वचनों के अनुसार बना लिया। उसने लाइफ में कॉस्ट काउंट करके डिसाइड कर लिया हमको किस तरफ जाना है। मैं तो बार बार बोलता हूं चर्चेस में हम लोगों को, ऐसे लोगों को, और मैं कंफ्यूज के भी बात नहीं कर रहा हूं, इवन ऐसे लोगों को जिनका कोई इरादा नहीं प्रभु के पीछे चलने का, हम उनको भी बहला फुसला के रखना चाहते हैं कि जैसे ऐसे लोगों का खाली चर्च में रहना ही उनकी लाइफ की कामयाबी है। प्रभु में रहना और चर्च में रहना अलग अलग चीज है। आज यदि किसी को अपने जीवन में रफ्तार चाहिए, किसी को अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, कैसे करोगे जब तक तुमको खुद नहीं मालूम तुमको क्या चाहिए। आज आपको कोई चिराग मिल जाए, उसमें से जिन निकल जाए, पूछे क्या हुकुम आका, आप बोला हमको नहीं मालूम, हम कंफ्यूज्ड, हम सोचे ही नहीं इस बारे में हमको क्या चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्ति की प्रेयर लाइफ में ये क्लियरली दिखेगा, क्योंकि वचन कहता है संदेहपूर्ण व्यक्ति को प्रभु बोल रहे कोई संदेह मत रखो कि तुमको प्रार्थना का जवाब मिलेगा, कोई इसमें तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे इसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। पहले राजाओं के 18वें अध्याय में एलिया आके इस्राएलियों से पूछता है तुम कब तक 2 विचारों में अटके रहोगे। देखो 2 विचार होना गलत है। जीवन में, लाइफ में चॉइस तो चाहिए ना, 2 रास्ते तो चाहिए डिसाइड करने के लिए। बोले लेकिन इन डिसीजन की अवस्था में कब तक पड़े रहोगे। अगर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, कितने विश्वासी, इनसे पूछ लो ठीक से कि तुम विश्वास क्या करते हो, उनको ये भी डिसाइडेड नहीं है। जीने और एग्जिस्ट करने में बहुत फर्क होता है। कई लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर प्रभु है, प्रभु के पीछे खोलो। अगर प्रभु नहीं है, दूसरा डायरेक्शन पकड़ो। मैं लोगों को भीख नहीं मांगता हूं। प्रभु को, जब प्रभु का वचन प्रचार करते हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे हृदय में दोष लगा रहा है, उस आत्मा का सम्मान करो, उस आवाज का सम्मान करो और अपने मन में निर्णय करो। लेकिन 2 अवस्था में बैठ के अपना जीवन क्यों बर्बाद करना है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति दुच्छिता है, जिस व्यक्ति का माइंड कंफ्यूज्ड है, जो अनडिटरमाइंड है, जिसने डिसीजन नहीं लिया, जो अनस्टेबल है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को कई बार नकारेगा, उसके काम को कई बार रोकेगा।
वो परमेश्वर की आवाज को दबाएगा, उसको दरकिनार करेगा। वो ऐसी कंडीशन में जिस कंडीशन को परमेश्वर पसंद नहीं करते, उसकी प्रार्थना के जीवन में उसकी प्रार्थनाएं बेकार है, क्योंकि दूषित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। उसके आत्मिक जीवन में कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्मिक रूप से नहीं बढ़ सकता। हमको सिर्फ ये नहीं कि हमको उद्धार मिल गया, हमको स्वर्ग जाना, नहीं, हमको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में पूरी करनी है। और जो व्यक्ति अपने लाइफ में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का भूखा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना मन बनाता है और लाइफ में डिसाइड करता है, ये डायरेक्शन है, हम इसमें चलेंगे, ये मेरा पोर्शन है, ये परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में है, मैं इसको पूरा करूंगा। फिर ये व्यक्ति कॉस्ट देने के लिए रेडी है, ये व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार है, ये व्यक्ति उसका मूल्य देने के लिए तैयार है। हमको सब कुछ बचाना है। प्रभु बोलते हैं, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। हम लोग बोलते प्रभु हमको ठंडा भी चाहिए, हमको गर्म भी चाहिए। प्रभु बोलते नहीं, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। बोले नहीं प्रभु हमको ठंडा भी चाहिए, हमको गर्म भी चाहिए। प्रभु बोल रहे तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम नीदर नॉर हो, लेकिन प्रभु चाहते तुम ईदर और हो जाओ। आमेन। आज आपकी लाइफ में जिस भी जगह आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो स्ट्रगल आपके माइंड की दशा को भी दर्शाता है कि हम निश्चय नहीं कर पा रहे, हम अपना मन नहीं बना पा रहे, इस बारे में हमारे विचार एक जैसे नहीं है। और ऐसा व्यक्ति फिर अपनी लाइफ में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर दूषित नहीं है। मैं साफ बोलेंगे, परमेश्वर दूषित नहीं है। कई लोगों का परमेश्वर उनके कंफ्यूज माइंड का प्रोडक्ट है। अगर परमेश्वर कोई वादा किए हैं, वो डबल माइंडेड प्रॉमिस नहीं है। अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो ये वो परमेश्वर है जो चट्टान है, ये कहता है कि मैं अंत को शुरुआत से निर्धारित कर देता हूं और मेरी योजना बनी रहेगी। परमेश्वर जो सोचते हैं उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनचेंजेबल है, अपने माइंड में बिल्कुल अनडिवाइडेड है और परमेश्वर बिल्कुल कंप्लीट है। वो जो सोचते हैं उसको करते हैं। बोले प्रभु यही तो प्रॉब्लम, हम सोचते नहीं है। जरूरी चीजों के बारे में हम नहीं सोचते। एक दिन आएगा आप चाहेंगे सोचना, आपको मौका नहीं मिलेगा। एक दिन आप सोचना चाहेंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। कई लोगों को आदत हो गई है पवित्र आत्मा की आवाज दबाने की, उस आवाज को दरकिनार करने की। कई लोगों से प्रभु ने बात किया था लेकिन लोगों ने उस आवाज को दबा दिया। कई लोगों को आदत नहीं है कि अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा समय दे। अगर कोई चीज है आपको तंग कर रही है, अगर एक विश्वासी के रूप में आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और वो नहीं करने के कारण आप बहुत दुख उठा रहे अपने ही प्राणों में, तो उससे उभरने के लिए आप ही को अपने मन में निश्चय करना पड़ेगा, मुझे चाहिए क्या। परमेश्वर दूषित नहीं है, परमेश्वर का दो मन नहीं है। परमेश्वर सिंगल माइंडेड है अपनी योजनाओं के लिए, परमेश्वर सिंगल माइंडेड है अपने प्रोमिसेस के लिए। इसलिए कोई भी परमेश्वर के प्रोमिसेस पे अपना जीवन दे सकता है। यदि परमेश्वर ने कुछ कहा और एक व्यक्ति चाहता हम विश्वास करे, फिर भी संदेह से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो नहीं समझता परमेश्वर जो कहते हैं वो उसको करते हैं, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। एक दूषित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली वो प्रभु बोलते हैं प्लीज इतना कॉन्फिडेंट मत हो, तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे, फॉल्स एश्योरेंस अपने आप को नहीं दे कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। कोई अगर परमेश्वर की समझ हमको आने लगे तो परमेश्वर अपने कमिटमेंट में अनवेवरिंग, आपको रिश्ता रखना है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अपने कमिटमेंट में हल्का है, आप रख पाओगे? रख पाओगे? कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट चाहिए। हम गिर भी जाते हैं फिर भी परमेश्वर का कमिटमेंट है, आमीन, हमको बचाने के लिए। परमेश्वर कमिटेड है। परमेश्वर का कोई वादा करते हैं तो वो उसको जरूर निभाएंगे, आमीन। आज कोई है, हमको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक वचन है, तुम उस वचन परमेश्वर के वचनों पर अपना ईमान डाल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर कंफ्यूज्ड नहीं है, आमीन। परमेश्वर की पूरी ताकत उसके सारे योजनाओं को पूरा करने में लगी रहती है, क्योंकि परमेश्वर निश्चित है। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह पूर्ण रूप से निश्चित है। उनका पूरा जीवन देखो निश्चित है। मैं आया हूं उन किताबों के अनुसार जो मेरे लिए लिखी गई है। वो तो कोई मेरा जीवन मुझसे नहीं लेता, मैं खुद उसको देता हूं। बोला आप इतना ऐसे कैसे मन बना लिया?
कोई हमारा जीवन हमसे नहीं लेता, लेकिन मैं खुद उसको देता हूं। तो वही प्रभु जो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक गेहूं का दाना गिर के मरे नहीं, वो अकेला रहता है, उसको कोई फल नहीं होता, लेकिन यदि वो मर जाए बहुत फल उत्पन्न करता है। मैं अपनी इच्छा के लिए मरा हुआ हूं। यही प्रभु जो प्रार्थना करते, पिता यदि तू चाहे तो एक कटोरा मेरे आगे से हटा ले, किंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। निश्चित हम प्रभु यीशु के जीवन को देखेंगे, निश्चित एक मन पिता की योजना के लिए अपने आप को उन्होंने दे दिया। यिर्मयाह 32:39 में वचन कहता है, और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और मैं उनको एक दिल और एक रास्ता दूंगा। मतलब उनके दिल और उनका एक्शन एक रहेगा। आमीन। मैं सब लोग दो नहीं एक। पहले लोग अगर संडे की एक सर्विस हो तो उसके आनंद में बहुत दिन निकल जाते थे। अभी तो ये भी डाउट रहता है संडे सर्विस से कितने घंटों बाद तक वचन याद रहेगा। अगर आप आज इस वचन को सुन के रात को बैठ के अपने डायरी में खोल के अपने आप से प्रश्न करें, एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? आपको अपना जीवन भी बचाना है, आपको अपना घर भी बचाना है, आपको अपना जॉब भी बचाना है, आपको सब परिस्थिति में अपने आप को बचाना है। एट द सेम टाइम आपको प्रभु की सेवा भी करनी है, आपको उसकी इच्छा भी पूरी करनी है। ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। हम में से कई लोग बहुत कुछ बचाने के लिए बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। हम परमेश्वर की योजना जानकर अपना ईमान नहीं डल पा रहे, क्योंकि हमने अपना मन नहीं बनाया। एक व्यक्ति जो मन बना लेता है वो अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। मैं कभी कल परसों किसी चीज के बीच में बहुत घंटे बिता दिए, और मैं सोच रहा था कि ये इतना कॉस्टली चीज है, मैं क्यों कर रहा हूं। फिर मैं बोला हर चीज तो कॉस्टली है, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को क्या चाहिए, हम इसका कॉस्ट देने के लिए तैयार है। सस्ता क्या है? कोई चीज सस्ती है? जब आपको मालूम है मैं कि इनको कौन सा खाना खाना है, आपको मालूम है कि उस खाने के लिए अगर आपको प्राइस देना पड़ेगा आप देंगे। अगर आपको किसी विशेष प्रकार के कपड़े चाहिए, मैं लोगों को तो चीजों का मूल्य उसके यूज के हिसाब से मेरे लिए, अगर कोई चीज मेरे इस्तेमाल की है तो फिर हम उसका प्राइस देने के लिए रेडी है, क्योंकि कई बार हमको मालूम होता है हमको क्या चाहिए। जब हमको, मेरे लिए प्रेयर लाइफ में सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है लाइफ में, जब हमको नहीं मालूम हमको क्या चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, और मैं चाहता हूं हमारे दिमाग में ये बात गहरी जाए कि हम जो मांगेंगे, और चरस गांजा की बात नहीं कर रहा, हम जो मांगेंगे परमेश्वर हमको देंगे। आमीन। हमको चाहिए क्या ये हमको पता करना है। आमीन। जब एक व्यक्ति को मालूम है उसको लाइफ में क्या चाहिए, वो कॉस्ट पे करता है। वो 10 बार गिरेगा, वो उठ के वापस खड़ा होगा, वो उस डायरेक्शन में भागेगा, वो रेडी है सैक्रिफाइस करने के लिए। उसने अपना मन बना लिया उसको क्या चाहिए, उसको आंख बंद करके भी वो चीज दिखती है, आंख खोल के भी दिखती है। वो इमेजिन कर सकता है अपने आप को उस काम को करते हुए। वो अपने रास्ते में फिर आने वाली सारी बाधाओं को हटा देता है, वो अपने लाइफ में आने वाले सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है, क्योंकि उसको मालूम है उसको क्या चाहिए। हम लोग सब स्कूल गए थे ओके। कितने लोग लास्ट बेंचर थे? लास्ट बेंच में बैठने वाले हाथ उठाएंगे। लास्ट बेंचर्स को कभी मालूम था उनको क्या चाहिए? नहीं। और हम लोग क्लास में वो बच्चा पसंद नहीं आता था जिसको मालूम है उसको क्या चाहिए। तो हम समझ नहीं आता था, जब बदमाशी में इतना आनंद आता है, ये बच्चा बदमाशी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको मालूम है उसको क्या चाहिए। कई बार हमको नहीं मालूम था हमको क्या चाहिए। तो क्या आप निश्चित है परमेश्वर क्या कहते हैं किसी भी बात को लेके? क्या आप निश्चित है परमेश्वर क्या चाहते हैं? तो एक सिंगल माइंडेड व्यक्ति क्या बोलेगा? हम कॉस्ट देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट आज का टाइम ऐसा है, बिलीवर्स किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है। अगर चर्च ऐसे ऐसे टाइम से गुजरा है जहां लोगों को मालूम था कि हम विश्वासी है, मरना तय है। कई लोगों को ये भी श्योर नहीं हम लोग मरेंगे तो स्वर्ग में उठेंगे कि नहीं। जब आदमी डिटरमाइंड होता है वो कॉस्ट पे करने के लिए रेडी है। जब एक आदमी एक माइंड से परमेश्वर के कामों में लगना चाहता है, उसका एक ही फोकस रहता है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है। आमीन। फिर ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल एजेंडा को साइड कर देता है। इसको वो चाहिए जो परमेश्वर देना चाहते हैं। इसको अपने हिसाब से नहीं जीना, इसको दुनिया के हिसाब से नहीं जीना। ओके। कितने लोग के लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो लेने हैं? हाथ दिखाएंगे पर। एक डिसीजन आपकी लाइफ में लोकेशन चेंज कर देगा, आपके रिलेशन चेंज कर दे। कुछ डिसीजन ऐसे, लोकेशन, रिलेशन, जॉब, बहुत कुछ चेंज कर देगा। राइट? आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप किससे ताल्लुक रखते, बहुत कुछ चेंज कर देगा। जब तक आपको मालूम नहीं आपको क्या चाहिए, आपको कौन दे सकता है उसको?
मैं तो बोलता आज रात को परमेश्वर आपके सपने में आ गए, बोले बेटा तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु आप प्लीज कल आइएगा, आज बहुत बिजी डे था। प्रभु बोले तुम्हारे पास तो एक बात को सोचने के लिए कितना टाइम था? बोले प्रभु लेकिन अभी हम डिसाइडेड नहीं है। कितने लोग अपनी डायरी में एक्चुअली सिर्फ अपने आप से सवाल है, मेरे को चाहिए क्या? क्या मेरे को सिर्फ अपना नाम ही मालूम है? ओनली चीज अपने बारे में आप, मेरा नाम क्या है? रिकी, दैट्स इट। हम कौन है, हम एक्चुअल में कौन है? कई लोग पाप से संघर्ष करते हैं और मैं उनको बोलता नहीं, तुम पहले पता करो तुमको क्या चाहिए। ये जो पाप कर रहे हैं सही में तुम हो, ये तुमसे गलती हो रही है। क्योंकि अगर सही में हम वो व्यक्ति है जिसको पाप चाहिए, हम अपने आप को उस पाप में दे दे भाई। लेकिन अगर हम समझ गए हम वो व्यक्ति हैं जिसको इस पाप में आनंद नहीं मिल रहा, जो ये नहीं करना चाहता, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता, एक बार तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन चला जाए ना, वो हम नहीं है। ओके, यहां तक समझ में आया? तो फिर तुम क्या हो? तुमको क्या नहीं चाहिए ये तुमको मालूम है, तुमको क्या चाहिए ये नहीं मालूम। आमीन। फिर वो व्यक्ति सोचता नहीं मुझे ये चाहिए, फिर वो उस पाप से लड़ सकता है, फिर वो जय पा सकता है, क्योंकि अब वो अपने आप को पहचानने लगा, अब उसकी चॉइस क्लियर है। आमीन। एक सिंगल माइंडेड व्यक्ति अब्राहम की तरह ये एक ऐसे देश में अपना नाम रजिस्टर कराना चाहता था जिसकी फाउंडेशन परमेश्वर ने बनाई है। आमीन। जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। आज कितने लोग अनिश्चित से निश्चित वाली जगह में जाना चाहते हैं? टाइम लगता है, मैं साहब बोलेंगे टाइम लगता है। लाइफ में एक दिन में सब कुछ नहीं जान सकते। आमीन। बहुत से सवाल हैं, बहुत से परेशानियां हैं, बहुत से संकट हैं, बहुत से लाइफ में चॉइस आती है, बट उन चॉइसेस के बीच में, उन संकट के बीच में, उन प्रश्नों के बीच में एक आदमी कैसे निश्चित हो सकता है कि उसका डायरेक्शन सही है? जब उसके हार्ट में, उसके माइंड में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कन्विंस्ड है उसको क्या चाहिए। आमीन। ओके, तो ये व्यक्ति जिसको निश्चित होना, वो सबसे पहले क्या करेगा? आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी मैटर पे, वो शादी से लेकर, बच्चों से लेकर, पढ़ाई से लेकर, काम से लेकर, सेवा, कुछ भी, आप क्या करोगे? आप उसके वचन को खोलोगे, आप उसमें खोजना चालू करोगे। आप देखोगे मैंने ये सुन लिया, उसके बारे में वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, मैंने आज तक पता नहीं किया परमेश्वर इस बारे में क्या बोलता है। आमीन। वो वचन के अनुसार काउंसलिंग लेंगे। वो परमेश्वर की इच्छा उस बारे में क्या है, क्या मैटर करता है, परमेश्वर क्या सोचते हैं इस बारे में, वो परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु इस बारे में आपकी क्या योजना? जब उसको ये बात मालूम चलेगी, वो उस बात के बारे में, उस वचन के बारे में सोचने लगेंगे। आपका जॉब चला गया और आप सोच रहे अब क्या करूं? आपने वचन खोला, आपने पढ़ा, तू धन का लालच मत करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और आप बैठ के इस बारे में सोचने लगेंगे। आपको समझ लगा ओके, हम खाते जॉब से नहीं है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता, और वचन कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आमीन। तो जब ये आदमी कन्विंस्ड हो जाए परमेश्वर मेरे साथ है, उसका चलना बदलेगा कि नहीं? ये व्यक्ति वचन खोलता है, परमेश्वर की इच्छा क्या उसको पता करता है, उसके बाद उस बारे में सोचने लगता है। मैं लोगों से कहता हूं कोई भी चेंजेस ऐसे ही नहीं आ जाते लाइफ में, सोचना पड़ता है। आमीन। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम देना पड़ता है, उस बारे में बैठ के मन लगाना पड़ता है, उन बातों में परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी लाइफ के बारे में मनन करना पड़ता है, परमेश्वर का वेट करना आना चाहिए। और उसके बाद वो आदमी क्या करता है? वो कॉस्ट काउंट करता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कोई भी जो हल में हाथ डाल दे उसके बाद घूम के देखे वो परमेश्वर के राज्य के लिए फिट नहीं है। और लोगों का सेम ही एक्सक्यूज है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। ठीक है, कब सोचोगे? मुझे नहीं मालूम, तुमको कब मालूम चलेगा? मैंने इस विषय में अभी तक प्रार्थना नहीं, कब करोगे? मैंने तो अभी तक डिसाइड नहीं किया, कब करोगे? अगर परमेश्वर को ये बात मैटर करती है तो मुझे भी ये बात मैटर करनी चाहिए। आमीन। मेरे साहब बोलिए, सब कुछ का दाम है, दाम वही चुकाता है जिसको मालूम है उसको क्या चाहिए। कोई चीज फ्री है लाइफ में? कोई ओबीडियंस फ्री है? आप किसी डायरेक्शन में चलने लगोगे फ्री है? सब चीज का कॉस्ट है। कोई कॉस्ट देगा क्यों? जब तक उसको मालूम नहीं उसको क्या चाहिए। आपको कोई अच्छे कपड़े चाहिए, आपको मालूम है ये सस्ते नहीं आएंगे, इसका पैसा देना पड़ेगा, राइट? कोई आपसे पूछेगा इतना महंगा क्यों लिया? बोला क्योंकि हमको यही चाहिए था और ये वाला सस्ता नहीं आता है। प्रभु हमको जिस मार्ग में बुला रहे हैं मार्ग सस्ता नहीं है, इसमें कई बार बहुत कुछ अपने आप को भी खो देना पड़ता है। कितने लोगों ने
प्रभु के लहू से जीवन पाया, लेकिन अपने लहू से अपने सैल्वेशन को सील किया। जब आदमी वचन खोज लिया, उस बारे में सोच लिया और उसने कॉस्ट काउंट कर लिया, फिर वो क्या करेगा? संघर्ष प्रार्थना में। आमीन। कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो प्रेयर में संघर्ष चालू होता है। देखिए, प्रेयर लाइफ सबसे डल कब होती है? जब आदमी को मालूम नहीं उसको क्या चाहिए। कितनी बार धुंध, जैसे ठंड में धुंध हो जाती है ना, आत्मिक जीवन में भी धुंध होती है, आगे दिखता नहीं है, राइट? अरे बहुत अफेक्ट करता है, आदमी बड़ा कंफ्यूज होता है। बट वंस डायरेक्शन क्लियर, हमको क्या चाहिए, तो कहां रेसलिंग होगी? असली रेसलिंग फिर प्रार्थना में होती है। आमीन। फिर वो व्यक्ति प्रार्थना में अपने आप को देना चालू करता है। उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? वो आदमी अपनी इच्छा, अपना मन परमेश्वर को दे देता है। आमीन। और वो 2 मन से 1 मन का व्यक्ति होता है। और इन सब बातों का रिजल्ट क्या है? एक ऐसा जीवन जो एक माइंड से जिया हुआ है। आमीन। जहां शक्ति, जहां ऊर्जा, जहां मन एक चीज में लगाया गया, एक धुन से जिया गया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हारे पास आएगा। शैतान का सामना करो और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। अपने हाथ साफ करो, पापियों अपने दिल को पवित्र करो। और तुम दुचित लोग, क्या हम एक माइंड से जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं वचन से ब्लेस्ड हुए आज? आपको क्या चाहिए? आज कितने लोग इस बारे में एटलीस्ट इस वीक मनन करेंगे? आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक संघर्ष कितना दिन करेंगे? एक ही संघर्ष, एक ही सवाल आप कितना दिन करेंगे? एक ही पाप में कितनी बार पड़ेंगे? डायरेक्शन लेस कितने दिन जिएंगे? और क्या आप ऐसे बोलना चाहते हो, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं? कब सोचोगे? नर्क में वहां टाइम बहुत होगा, लेकिन फुर्सत नहीं दी जाएगी। बहुत बिजी रखते हैं नर्क में वो लोग, और कई लोगों की लाइफ वैसी बिजी है नर्क जैसे। इसलिए अपने बिजी लाइफ से थोड़ा समय निकालिए और पता कर लीजिए कि आपको अपने जीवन में अपने नाम से ज्यादा कुछ मालूम है? आप कौन हैं? फिर आपने नाम बता दिया, क्या चाहिए? मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।